इंडिया में बहुत सारे लोकल बिजनेसेस हैं एंड उन सारी लोकल बिजनेसेस की एक प्रॉब्लम होती है, वो अपना डिजिटल मार्केटिंग किसी और मार्केटिंग एजेंसी के हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि उनका प्रॉफिट उतना नहीं होता और वो लोग उतना जानते भी नहीं है कैसे मार्केटिंग करना चाहिए। तो वो लोगों के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम है कि वो अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करे, ये जो डिजिटल एरा चल रहा है इसका फायदा कैसे उठाए। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि अगर आपके पास एक लोकल बिजनेस है या आपका कोई क्लाइंट है लोकल बिजनेस का, तो आप कैसे उस लोकल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज नीलावो डिजिटल एंड वेलकम माय चैनल नीलावो डिजिटल। सो आप देख सकते हैं मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है। तो इधर मैं दिखा रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं लोकल बिजनेसेस के लिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लोकल बिजनेस के लिए आपको तीन तरह से सोचना होगा। एक है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, पहले आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होगा। सेकेंड है बिजनेस गोल इन फर्स्ट 1 ईयर, पहले 1 ईयर आपका बिजनेस गोल क्या रहेगा। एंड थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, थर्ड में आएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या होगा। उस पार्ट पे हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। ओके, तो पहले पार्ट पे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। तो पहले आपको आपका जो लोकल बिजनेस है उस या आपका क्लाइंट का जो बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो बिजनेस हो इंडस्ट्री क्या है, वो क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, क्या हेल्थ केयर है, ठीक है, कैसा वो इंडस्ट्री है ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड आपको समझना पड़ेगा B2B और B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो अगर एक होटल बिजनेस हुआ, ठीक है, हॉस्पिटलिटी सर्विस, तो वो क्या है, वो B2C है कि होटल कुछ कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट अगर उधर कोई होलसेलर हुआ, जैसे कि वॉच मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और वॉच होलसेलर है, वो किन को देते हैं, रिटेल शॉप को माल देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहा जा रहा है प्रोडक्ट, वॉच मैन्युफैक्चरर और वॉच होलसेलर से वॉच रिटेलर तक, तो ये है B2B। तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना होगा कि वो वाला आपका लोकल बिजनेस जिस पे आप काम करेंगे वो क्या है, B2B है एंड B2C है। एंड आखिर में एक चीज ऐड करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है। टारगेट ऑडियंस मतलब आप कौन से ऑडियंस ऐसे हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक फार्मेसी का शॉप है, तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकता है। मेरा पोटेंशियल कस्टमर वो लोग जो डॉक्टर दिखाने आ रहे हैं, ठीक है, जिनको कोई बीमारी है, तो ये मेरे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। मान लीजिए मेरा स्टेशनरी शॉप है किताबों का, ठीक है, या पेंसिल पेन ये सब का, तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, उधर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर, है ना। तो इस तरह से आपको टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट सोचना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। हम बिजनेस को अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में बिजनेस का गोल क्या है, फास्ट 1 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा बहुत सारे स्टार्टअप फास्ट 1 ईयर पे ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? वो उनके पास कोई परफेक्ट गोल नहीं होता कि फास्ट 1 ईयर वो क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे। उनका वो बस शुरू कर दिया, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इस तरह से बिजनेस नहीं होता। तो आपको पहले समझना पड़ेगा फास्ट 1 ईयर का गोल क्या है, ठीक है। तो फास्ट 1 ईयर का गोल इधर देखिए, एक होता इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। जैसे कुछ ब्रांड आपने देखा होगा, हॉटस्टार, बायजूस, ठीक है, व्हाइट हैट जूनियर, ये लोग क्या करते हैं, ये तो बड़े ब्रांड है, तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ये सब क्या करते हैं, पहले ही सेल की तरफ नहीं देखते, ये पहले अपना ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम मार्केट पे एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा सर्विस है। तो पहले आपको ये सोचना होगा आपका गोल क्या है, आपका क्या ब्रांड अवेयरनेस गोल है। फर्स्ट 1 साल आप बस अवेयर करना चाहते हैं लोगों को जाके, ताकि 1 साल बाद हर कहीं, मतलब इंडिया पे या एक स्टेट पे पर्टिकुलर या एक सिटी पे हर लोग आपके ब्रांड को पहचाने। दूसरा है इंक्रीज लीड, क्या आप मोर एंड मोर क्वारी जनरेट करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उस पे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी आपके पास आए, ठीक है, ये एक गोल हो सकता है। एंड आखिर में इंक्रीज सेल, क्या आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर पे ही चाहते हैं आपका सेल कुछ 2x 3x या कुछ बढ़े,
ठीक है। तो ये आपको गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 गोल, ठीक है। आखिरी है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। ये दोनों तो एडिशनल थे, मैंने बताया क्योंकि आपको जानना जरूरी है मार्केटिंग करने के लिए। और ये है हमारा फाइनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लोकल बिजनेसेस। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला है डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को भी आप इन्हीं में से फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। इधर से ही फुलफिल कर पाएंगे, इनक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इनक्रीज लीड्स, इनक्रीज सेल्स, ठीक है। और दूसरी, नो योर टारगेट ऑडियंस, जैसे कि मैंने इधर बताया था अंडरस्टैंडिंग बिजनेस पे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपके टारगेट ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब वो कौन ऐसे लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मान लीजिए मैं आईफोन बेचता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल एक क्लास 10 पे पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरा कस्टमर तो नहीं होगा ना। एक क्लास 12 पे हो सकता है, खूब बहुत रेयर केसेस में हो सकता है कि एक क्लास 10 पे पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरा आइडियल कस्टमर, मतलब कस्टमर बने, बट वो आइडियल नहीं है। कौन है मेरे लिए आइडियल कस्टमर? जो 23 से 50 तक के लोग हैं, जो अच्छी नौकरी करते हैं, ठीक है, जो अच्छे बिजनेस करते हैं, इस तरह का लोग है। और Xiaomi का फोन जो Redmi Note आता है, उधर वो बड़े सस्ते में आता है, तो उनके लिए टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है, ठीक है। जिनका इनकम मंथली 10 to 30,000 के अंदर है, वो रेडमी का फोन खरीद सकते हैं। इस तरह से आपको डेमोग्राफिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। एज, जेंडर वाइज भी सोच सकते हैं। तो ये है टारगेट ऑडियंस, समझना होगा आपका को टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। फिर है चूज रिलेवेंट चैनल्स। आपको डिसाइड करना होगा आप कौन सी चैनल पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, ये सभी सोशल मीडिया है। और गूगल पे जो हम करते हैं, गूगल पे मार्केटिंग, सर्च इंजिन पे उधर ऐड भी चलता है, नॉर्मल एसईओ से भी होता है, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सारे चैनल्स है। आप एसईओ के थ्रू अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस जो आता है ना, लोकल लिस्टिंग, उससे कर सकते हैं, गूगल एड से कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले अपना चैनल चूज करना पड़ेगा कि मैं इस चैनल के थ्रू अपना डिजिटल मार्केटिंग करूंगा लोकल बिजनेस का, ओके। या फिर आप ओमनी चैनल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ओमनी चैनल मतलब आप सभी चैनल्स को साथ में भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। आप एसईओ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, गूगल एड्स भी कर रहे हैं, गूगल माई बिजनेस भी कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ जब करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या? देखिए, एसईओ में पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए। सिंगल पेज वेबसाइट को रैंक कराया नहीं जा सकता, ठीक है। आपको एसईओ में एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा फिर उस वेबसाइट के लिए, फिर उस वेबसाइट पे कीवर्ड जो रिसर्च किया आपने, उस मुताबिक कंटेंट डालना पड़ेगा, फिर ब्लॉग पब्लिश करना पड़ेगा, फिर उसमें टेक्निकल इश्यू देखना होगा, वेबसाइट का स्पीड कैसा है, वेबसाइट मोबाइल पे ठीक से दिख रहा है कि रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, फिर वेबसाइट का लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसईओ करने के लिए ऑफ पेज होता है, ऑन पेज होता है, अनटेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीज अगर आप ठीक से करेंगे तो आप देखेंगे 3 to 6 मंथ्स के अंदर आपका वेबसाइट गूगल पे कुछ कीवर्ड के ऊपर रैंक करने लगेगा। मान लीजिए आपका होटल का बिजनेस है, ठीक है, आपके गोवा पे एक होटल है, तो आपने वेबसाइट बना रखा है ऐसे, तब जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट होटल्स इन गोवा, तो आपका होटल उस कीवर्ड पे रैंक करके गूगल के टॉप पेज पे आएगा, ठीक है। जैसे ही टॉप पेज पे आएगा, अगर वेबसाइट बंदे को अच्छा लगा तो वो क्लिक करेगा, क्लिक करके अगर वेबसाइट पे सब जो इन्फॉर्मेशन आपने देके रखा है वो बंदे को सेटिस्फाई करेगा, तो बंदा प्रोबेबिलिटी है कि एक अपना क्वेरी जनरेट करेगा उधर से, ठीक है। जैसे कि होता है ना कुछ बटन कि इंक्वायर नाउ, उधर जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है, कर जाएगा तो उधर से आपको एक लीड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एसईओ का मॉडल काम करता है। तो ये गया एसईओ। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपके पास एफबी एंड इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए, ठीक है। तो एंड आपको आपका जो मैंने पहले ही कहा टारगेट ऑडियंस है, उसका बायस पर्सोना बनाना होगा कि वो, मान लीजिए आपका ट्रैवल एजेंसी है, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो उसका बायस पर्सोना कैसा है, मतलब वो क्या खाना पसंद करता है, कहाँ घूमना पसंद करता है, क्या शॉपिंग करना पसंद करता है या नहीं करता, क्या ऑनलाइन कैब बुकिंग पसंद करता है या नहीं करता, ठीक है। क्या वो कौन सी फिल्म देखना पसंद करता है, जो ट्रैवल लवर्स होते हैं, जो
कुछ ज्यादा ही घूमते हैं, ठीक है, तो क्या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इस तरह के फिल्में देखना ज्यादा पसंद आता है। इस तरह से आपको अपना ऑडियंस का बायस पर्सोना बनाना होगा, ठीक है। एंड क्रिएट सोशल मीडिया कैलेंडर, आपको एक कैलेंडर बनाना होगा सोशल मीडिया का। कैलेंडर क्यों बनाना होगा, कौन सी पोस्ट किस दिन जाएगा, किस दिन, तो पहले से शेड्यूल करके रखना होता है। तो आपको एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना होगा। पोस्टिंग, सिंगल पोस्ट, क्राउशल, आप सिंगल पोस्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, क्राउशल्स भी पोस्ट कर सकते हैं जो स्लाइडर होता है, ठीक है। पोस्टिंग रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। पोस्ट स्टोरीज, स्टोरीज बहुत अच्छा एंगेज करता है ऑडियंस से। स्टोरी आप गो लाइव, जैसे आप लाइव जाके अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को दिखा सकते हैं, इससे बहुत ऑडियंस इंटरेक्शन होता है एंड सेल्स का बहुत अपॉर्चुनिटी बनता है उधर से। और अपने ऑडियंस के साथ हमेशा सोशल मीडिया पेजेस पे एंगेज रहना पड़ता है। और अगर आप पेड मीडिया यूज करना चाहते हैं तो आप फेसबुक एड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया एक पार्ट। तो फेसबुक एड्स से आप अवेयरनेस भी रन कर सकते हैं, जैसा कि हमने इधर बोला था, अवेयरनेस भी कर सकते हैं, लीड जनरेशन भी कर सकते हैं एंड सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया सोशल मीडिया का पार्ट। अब आते हैं गूगल माई बिजनेस। तो आपको तो पता है गूगल माई बिजनेस, जब हम कुछ लोकली सर्च करते हैं, ये लोकल बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट टूल है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। पहले तो आपको ईमेल अकाउंट होना पड़ेगा, जीमेल का, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, पुट ऑल डिटेल्स, सोशल उधर अकाउंट बनाने के लिए हर एक डिटेल आपको देना होगा। पोस्टिंग ऑफर्स, डेली कुछ ना कुछ उधर पोस्टिंग करना होगा एंड वीकली पोस्टिंग लाइव फोटोज। आपका जो बिजनेस और सर्विस है उधर ऑफिस का हो या कुछ अगर प्रोडक्ट हो तो उसका लाइव फोटोज डालना होगा। ऐसे ही देखेंगे जब कोई सर्च करेगा बेस्ट ट्रैवल एजेंसी नियर मी, यस बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन कोलकाता, अगर वो आपके लोकल में होगा तो वो उधर रैंक करेगा एंड प्रोबेबिलिटी है उधर से भी आपको अच्छा खासा लीड जनरेट हो जिसको आप सेल्स पे कन्वर्ट कर पाए। तो ये क्या गूगल माई बिजनेस। फोर्थ है गूगल एड्स। आप एसईओ तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। एसईओ करने के लिए आपको 3 to 6 months लगेगा रैंक कराने में ले। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट बहुत जल्दी ही सर्च पे आए, ठीक है, तो आप गूगल एड्स का हेल्प ले सकते हैं। गूगल एड्स पे क्या होता है, इधर मैंने क्या गलत लिखा थोड़ा, पेस्ट गूगल एड के लिए आपको क्या, आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए जीमेल का। उससे आप क्या करेंगे, गूगल एड पे जाके एड कॉपी बनाएंगे, ठीक है। पहला देखिए, आपको गूगल एड करना है तो आपको एक काम करना होगा, पेस्ट गूगल एड कोड इन योर वेबसाइट। गूगल एड पे एक कोड आता है, ठीक है, उसको आपके वेबसाइट के हेडर पे पेस्ट करना होता है, ठीक है। चूज गूगल एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इधर मैंने जैसे बताया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इधर ऐसे 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 बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं गूगल एड्स पे, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा, देन कीवर्ड रिसर्च करना होगा। अगर आप सर्च एड चलाना चाहते हैं तो कीवर्ड रिसर्च करना होगा, ठीक है। क्रिएट गुड एड कैंपेन, आपको अच्छे से कैंपेन बनाना होगा विथ गुड एड कॉपी एंड एड क्रिएटिव। एंड आप रिटारगेट भी कर सकते हैं। रिटारगेट कैसे करते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मैंने कहा था ना कि आपको कोड पेस्ट करना होगा गूगल एड का एक कोर्स। तो जब भी कोई ऑडियंस, ठीक है, आपको एड को देख के या एसईओ से आपके वेबसाइट पे आएगा तो वो कोड जनरेट होगा। कोड क्या करेगा, उस बंदे का पूरा डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब आप रिटारगेटिंग एड रन करेंगे तो उस बंदे को ही बार बार वो एड शो होगा। जैसा आप देखते हैं कि अमेजोन पे जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, अमेजोन पे जस्ट ऐसे ही गो थ्रू के लिए जाते हैं, अगर एक जूता आपने जूता अच्छे से देखा बट उसको बाय नहीं किया, निकल गए, तो देखना थोड़ी देर के बाद ही उसका एड हर प्लेटफॉर्म पे आपको, गूगल के पार्टनर हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए क्योंकि उधर एक कोड लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम रिटारगेट योर ऑडियंस कहते हैं। तो ये गया गूगल एड्स। एंड लास्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ, ठीक है। कैसे, अंडरस्टैंडिंग ईमेल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखिए, मेरा आपके पास हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था, एम इन लाइफ, माई एम इन लाइफ। तो एम होना एक जरूरी है। देन आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए एक फनल क्रिएट करना होता है, ठीक है। और यूज ईमेल मार्केटिंग, आपको ईमेल मार्केटिंग टूल है बहुत, कॉन्वर्ट किट है, उबर सजेस्ट है, ठीक है, मेलचिम्प है, जीमास है, ये सब आपको यूज कर सकते हैं। एंड उनसे कंटिन्यू फॉलो अप करना होता है। जैसे कि एक ईमेल भेजा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया या ओपन नहीं किया, आप दूसरा एक मेल भेजेंगे, ठीक है। कुछ मतलब नर्चरिंग करना होता है, ऐसे ही आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर पाएंगे। तो देखा आपने, मैंने जो ये स्टेप बताया, इससे आप बहुत ही आसानी से
अपने लोकल बिजनेस के लिए एक अच्छी सी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, पहले अंडरस्टैंड करें अपने बिजनेस को, देन बिजनेस का 1 ईयर का गोल क्या है ये डिसाइड करें, फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे आप क्या कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं अपने बिजनेस का, एसईओ के बाद सोशल मीडिया कर सकते हैं, सोशल मीडिया के बाद गूगल माई बिजनेस कर सकते हैं, एंड गूगल माई बिजनेस के बाद गूगल एंड ईमेल मार्केटिंग, और आप इन पांचों को एक साथ में इंटीग्रेट डिजिटल मार्केटिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, एंड कमेंट में बताइए आप कौन से लोकल बिजनेस पे काम कर रहे हैं, या आपका खुद का कौन सा लोकल बिजनेस है। इफ आप ये सब खुद से नहीं करना चाहते तो आप मेरे एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जंगली मंकी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो हम आपको इस लोकल बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।